आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिस्ट्री का महामैराथन टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? किस देवता की पूजा होती थी? आपका सही जवाब होगा कृष्ण, सुभद्रा, बलराम, इनमें से सभी डी। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1000 से 1500 ईसा पूर्व। भले 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सॉरी उल्टा बोला गया, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सुदर्शनशील झील का जीर्णोद्धार काल क्या था? करने वाला शक राजा रुद्ररमन का क्या नाम था? आप क्या शताब्दी थी? ऐसा होना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा दूसरी शताब्दी ईस्वी, बी। सही जवाब होगा बी, दूसरी शताब्दी। फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता है? फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता है? पारसी के सी सही जवाब होगा। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मौलियत किस भाषा में लिखी? यहाँ पर भाषा होना चाहिए, किस भाषा में लिखी? आपका सही जवाब होगा तेलुगु, बी। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? हुमायूंनामा, बी। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? आपका सही जवाब होगा तुर्की, बी। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? उद्देश्य से किया गया था। आपका सही जवाब होगा सेना का पुनर्गठन, सी। सेना का पुनर्गठन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, सी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा लियाकत अली खान, ए। लियाकत अली खान। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब होगा अकबर, ए। रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो, ए। सही जवाब होगा। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? आपका सही जवाब होगा कामरन अस्करी हिंदाल, इनमें से सभी डी सही जवाब होगा। रजियानामा के नाम से किस ग्रंथ को ग्रंथ लिखा है? ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था। ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया, यहाँ पर ग्रंथ होना चाहिए। आपका सही जवाब होगा गीता, बी। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? दीन इलाही धर्म चलाया। आपका सही जवाब होगा 1581 से 1582 ईस्वी, डी। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने कितने का मन सबदार बनाया गया? आपका सही जवाब होगा 12,000, डी। दीवान अशरफ का अर्थ है? दीवान अशरफ का अर्थ है, आपका सही जवाब होगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष, सी। सिंध कनाडू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? आपका सही जवाब होगा संथाल विद्रोह, बी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1600 ईस्वी, ए। एडी का मतलब हुआ ईस्वी। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। आपका सही जवाब होगा 1738 से 1805 ईस्वी, बी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? आपका सही जवाब होगा 1512 ईस्वी में, बी। 1512 ईस्वी। नहीं, पुर्तगालियों ने अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। सॉरी मिस्टर, 1510 ईस्वी सही जवाब होगा, 1510 ईस्वी।
किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? आपका सही जवाब होगा बक्सर बी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? आपका सही जवाब होगा कलकत्ता ए। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? आपका सही जवाब होगा झांसी सी। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। आपका सही जवाब होगा मंगल पांडे बी। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था? आपका सही जवाब होगा हेनरी लॉरेंस सी। 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के था वह थी 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था, मतलब किस तारीख को पूरा होना था? आपका सही जवाब होगा 23 जून 1897 ईस्वी बी। 23 जून 1897 ईस्वी में 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कनिंघम सी। लॉर्ड कनिंघम। बुंदेलखंड ने किस स्थान पर हैरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बरकत वाली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? आपका सही जवाब होगा कालपी सी। सही जवाब होगा कालपी। रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को चाय लिख दिया, बाई लिखना चाहिए, मिस्टेक होगा। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा छबीली, मनु, मणिकर्णिका डी। इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है डी। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? 1857 के गदर को किसने गदर कहा? आपका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स ए। कार्ल मार्क्स होगा ये सही जवाब। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही जवाब होगा रॉबर्ट पील बी। रॉबर्ट पील नहीं हो, फार्मस्टन होगा, फार्मस्टन। सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा होता है ऐसा। फार्मस्टन सी सही जवाब होगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 33 का 1911 ईस्वी में सी। 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? आपका सही जवाब होगा गंगाधर नेहरू ए। गंगाधर नेहरू। सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। नहर व्यापार हेतु खोली गई। आपका सही जवाब होगा 1869 ईस्वी में बी। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई ए। सही जवाब होगा बम्बई। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय डी। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्षता को किसने की थी कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की? आपका सही जवाब होगा अंबिका चरण मजूमदार बी। सही जवाब होगा 38 के। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा गुजरात सी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू होगा कि कौन होगा? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस डी। सही जवाब होगा, मिस्टेक इधर से उधर लिखा हुआ कि इसका सही जवाब होगा दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस।
बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1905 ईस्वी ए। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की थी कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा। आपका सही जवाब होगा 20 फरवरी 1947 ईस्वी बी। दिसंबर 1943 ईस्वी में लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? आपका सही जवाब होगा कराची अधिवेशन में ए। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका सही जवाब होगा एनी बेसेंट ए। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। आपका सही जवाब होगा जून 1946 को सी। जून 1946 16 जून 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? आपका सही जवाब होगा 13 दिसंबर 1946 को ए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1931 ईस्वी में सी। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपका सही जवाब होगा एम एन राय ना दादा भाई नौरोजी बी। मिस्टेक हो गया, थोड़ा एम एन राय कहना नहीं चाहिए, दादा भाई नौरोजी सही जवाब होगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? आपका सही जवाब होगा बिहार ए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? आपका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ए सही जवाब है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आपका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले सही जवाब होगा। अमृतसर जलियांवाला में जन संहार हुआ था, इसका मतलब होगा अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 को ये सही जवाब होगा। यूनाइटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? आपका सही जवाब होगा 55 के रकीसन ए। रकीसन करो या मरो का नारा दिया गांधी जी, ये सही जवाब होगा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब होगा 1939 ईस्वी बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? आपका सही जवाब होगा गांधी जी ए। भारतवर्ष का अंतरिम वायसराय कौन था? आपका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी बी। पाकिस्तान का गठन हुआ था 1 तारीख 2 तारीख अगस्त
1 अगस्त या 2 अगस्त 1947 ऐसे लिखा, या 14 से 17 अगस्त 1947 इसके बीच हो गया। 12 से 13 अगस्त 1971, इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा डी। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? आपका सही जवाब होगा कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी डी सही जवाब होगा। मज्य उल बहरीन की रचना किसने की? आपका सही जवाब होगा दारा सिको आपका सही जवाब होगा डी सी। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किए गए? आपका सही जवाब होगा 63 के उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत बी। महात्मा गांधी का बचपन का क्या नाम था? आपका सही जवाब नहीं बताएंगे यहाँ, क्योंकि आप लोगों का कमेंट में इसका सही जवाब देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब होगा ए हो ह्यूम। ए सही जवाब होगा ए ओ ह्यूम। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ये सही जवाब होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका सही जवाब होगा 67 के लॉर्ड माउंटबेटन बी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? आपका सही जवाब होगा 323 से 298 ईसा पूर्व डी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा रावी डी। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? आपका सही जवाब होगा कालीबंगा सी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आपका सही जवाब होगा ब्रह्मचार्य बी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 261 ईसा पूर्व ए। यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? आपका सही जवाब होगा नेपोलियन बी। सही जवाब होगा नेपोलियन। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? आपका सही जवाब होगा फैयान बी। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। 18 सही जवाब होगा बी। धर्म की शुरुआत किसने की? आपका सही जवाब होगा अशोक सी। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा भीष्म सी। वर्णलाकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। आपका सही जवाब होगा स्मृतियों से डी। सही जवाब होगा स्मृतियों से में। गोद के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? आपका सही जवाब होगा अंत विवाह ए। घटोत्कच किसका पुत्र था? आपका सही जवाब होगा भीम का पुत्र था डी। सही जवाब होगा। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ? आपका सही जवाब होगा कनिष्क डी। सही जवाब होगा कनिष्क। निम्न में से किस वेद में 100 मंडल 1028 मुक्त तथा 10,580 ऋषियाँ है? मतलब रचनाएं। आपका सही जवाब होगा 82 के ऋग्वेद ये सही जवाब होगा ऋग्वेद। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आपका सही जवाब होगा ब्रह्मचार्य बी। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? आपका सही जवाब होगा 84 के सम्यक चरित्र सी।
बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? आपका सही जवाब होगा अश्वघोष। बी। निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आपका सही जवाब होगा आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौड़लायन। इनमें से सभी होगा। डी सही जवाब होगा। नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का संबंध है। आपका सही जवाब होगा वैष्णव धर्म से। डी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था? आपका सही जवाब होगा 88 के अरबी। डी अरबी सही जवाब होगा। डी अरबी होगा, देख लीजिए। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? आपका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की, अकबर की, बलबन। आपका सही जवाब होगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक सही जवाब होगा। मोहम्मद तुगलक यही जवाब होगा मोहम्मद तुगलक। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। आपका सही जवाब होगा बैनिस ए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता को। बी। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? आपका सही जवाब होगा जहांगीर। सी। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। आपका सही जवाब होगा अजमेर में। डी। मारीची थी। आपका सही जवाब होगा बौद्ध देवी ए। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? आपका सही जवाब होगा 95 के कबीर ए। विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहा है? आपका सही जवाब होगा राय कहा है। डी सही जवाब होगा। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। आपका सही जवाब होगा 57 के संस्कृत। सी। यात्री बरबोसा का संबंध था। आपका सही जवाब होगा पुत्रकाल से। बी। बहमनी राजा की स्थापना हुई थी। आपका सही जवाब होगा 1347 ईस्वी में ए। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? आपका सही जवाब होगा 4। बी। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुक नरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है वह मिला है। आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। बी। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया? आपका सही जवाब होगा 7वीं शताब्दी में। सी। 7वीं शताब्दी ईस्वी। अल-ब्रूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़्म ने गजनी ले गया? मतलब अल-ब्रूनी को कौन बंधक मतलब बांध कर मतलब नहीं ले जाता है, पकड़ कर किसने ले गया? आपका सही जवाब होगा सुल्तान महमूद ए। सुल्तान महमूद सही जवाब होगा। इसने इसको बंद मतलब पकड़ के ले गया था, बंधक। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बीड़ शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? आपका सही जवाब होगा बासवाना। डी।
निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है आपका सही जवाब होगा नल यारा दिव्य प्रबंधम भी सही जवाब होगा। मुगल काल के भारत फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे आपका सही जवाब होगा रैत मुजरियान असामी डी इनमें से सभी भाषा का उपयोग करते थे वे लोग शब्द का इस्तेमाल करते थे। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया आपका सही जवाब होगा मेरठ सी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया आपका सही जवाब होगा 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी की 1829 ईस्वी 1839 ईस्वी 1820 ईस्वी आपका सही जवाब होगा 1829 ईस्वी सही जवाब होगा इसका 1829। महात्मा गांधी ने एक मुकदमे के सिलसिला में दक्षिण अफ्रीका कब गए आपका सही जवाब होगा और 1893 ईस्वी में भी 1893 देखिए 1893। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया आपका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना सी सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना। किस प्रशासकीय सुधार के लिए सिरसा खास तौर पर जाना जाता है आपका सही जवाब होगा भूमि सुधार व्यवस्था भी सही जवाब होगा भूमि सुधार व्यवस्था। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था आपका सही जवाब होगा अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था डी। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था आपका सही जवाब होगा शाहजहां ए। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया आपका सही जवाब होगा हेनरी बेबरिज ए। लाडली बेगम किसकी पुत्र थी आपका सही जवाब होगा नूरजहां ए। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया आपका सही जवाब होगा जहांआरा। तुजक ए बाबरी किसने लिखी आपका सही जवाब होगा बाबर ए। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था आपका सही जवाब होगा बंगाल में ए। संथाल विद्रोह कब हुआ आपका सही जवाब होगा 1855 ईस्वी में ए। सिक्किमी रैत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था पट्टे पर मतलब उधार आपका सही जवाब होगा रैत ए सही जवाब होगा रैत। फ्रांसिस बुकानन कौन था आपका सही जवाब होगा सर्वेक्षक डी सही जवाब होगा। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ आपका सही जवाब होगा रिपन सी सही जवाब होगा रिपन देख लीजिए रिपन। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था आपका सही जवाब होगा वास्को डी सी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे जगदीशपुर सही जवाब होगा जगदीशपुर सी।
सहायक संधि की नीति कार्यान्वित है, बीत है, कार्यान्वित है। आपका सही जवाब होगा वेल्लेस्ली ने। सी सही जवाब होगा वेल्लेस्ली। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा अभी। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन था? आपका सही जवाब होगा वेलॉर्ड विद्रोह। बी सही जवाब होगा वेलॉर्ड विद्रोह। अवध में बेलजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। आपका सही जवाब होगा 1801 ईस्वी में। ए। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल। बी। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? आपका सही जवाब होगा झांसी। ए सही जवाब होगा झांसी। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? आपका सही जवाब होगा ताईबाई, अजीनन, शीला देवी। इनमें से सभी ने ये भूमिका निभाई थी। डी सही जवाब होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपका सही जवाब होगा काशी। बी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आपका सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस। सी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपका सही जवाब होगा 133 के 1973 ईस्वी में। बी सही जवाब होगा 1773। सॉरी, मिस्टेक होगा, 1773 सही जवाब होगा। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। आपका सही जवाब होगा 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी। ए। मद्रास का नाम बदलकर रखा गया चेन्नई। सही जवाब होगा चेन्नई। ए। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? आपका सही जवाब होगा कोलकाता। डी। जय हिंद का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। डी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपका सही जवाब होगा, यहाँ बताइए, यह सवाल रिपीटेड है, आपको यह सवाल का जवाब कमेंट में देना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। सी सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो आपका सही जवाब होगा 140 के 1947 ईस्वी में। बी सही जवाब होगा 1947। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। सी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? आपका सही जवाब होगा एओडी भी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? आपका सही जवाब होगा 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। भी सही जवाब होगा। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? आपका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग ने। बी।
द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब होगा 45 के 145 के 1939 ईस्वी में बी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। आपका सही जवाब होगा संविधान में डी। सही जवाब होगा संविधान में सब निहित है। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? आपका सही जवाब होगा 11। ये सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था। आपका सही जवाब होगा कम्युनिस्ट पार्टी ए। रामानंद के शिष्य कौन थे? आपका सही जवाब होगा रैदास, कबीर, धन एवं पीपा। डी इनमें से सभी थे। डी सही जवाब होगा। बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया? आपका सही जवाब होगा रंगून सी। काला कानून किसे कहा गया? आपका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट को। ये सही जवाब होगा। साइमन कमीशन को भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? आपका सही जवाब होगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण। ये सही जवाब होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। बी सही जवाब होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 8 अगस्त 1942 को। ये सही जवाब होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? आपका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ। आपका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ये सही जवाब गुजरात राज्य। सर की उपाधि किसने वापस की थी? आपका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सी। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? आपका सही जवाब होगा सिंधु कन्हैया, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह। इनमें से कोई नहीं थे। डी सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। सूदी आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था। आपका सही जवाब होगा आर्य समाज भी। लिंग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया था। आपका सही जवाब होगा ये 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को ये सही जवाब होगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। सही जवाब होगा यमुना बी। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? आपका सही जवाब होगा 62 के कर्नाटक में। बी सही जवाब होगा कर्नाटक। इब्न बतूता ने कितने वर्ष तक भारत में रहा? आपका सही जवाब होगा 162 के कि 163 के। 163 के 14 वर्ष रहा था इब्न बतूता भारत में। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। आपका सही जवाब होगा संगम वंश, तुलु वंश। इनमें से सभी होगा डी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1526 ईस्वी में। सी। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? आपका सही जवाब होगा 14 अगस्त 1947 को। सी सही जवाब होगा 14 अगस्त 1947।
शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पारित किया था, किसे पराजित किया था? यहाँ पर पराजित होना था, पराजित किया। आपका सही जवाब होगा 167, मतलब भूमिया को पराजित किया था, बी। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? आपका सही जवाब होगा सही संपूर्णता के लिए, ये सही संपूर्णता के लिए, संपूर्णता के लिए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब होगा सिंधु, डी। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, मुहर बनता था। आपका सही जवाब होगा सेलखड़ी का, ए। किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है? आपका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त, सी। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, कौन था? आपका सही जवाब होगा मगध, ए। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, उल्लेख है? आपका सही जवाब होगा 13वां, डी। सही जवाब होगा 13वां। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, सी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वजिज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, कहा गया है? आपका सही जवाब होगा गणसंघ, ए। गणसंघ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की गई थी उदयन द्वारा, सी। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कौरवों ने जीता था, गौरव, गौरव होना चाहिए तो कौरव लिखा है। अम्बा अम्बालिका किसकी पलिया थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी कि पालिया थी? पलिया थी। आपका सही जवाब होगा 178 के विचित्र वीर्य, बी। सही जवाब होगा विचित्र वीर्य। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपका सही जवाब होगा अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से सभी, डी। सही जवाब होगा इनमें से सभी की पत्नियां थी। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा शांति पर्व, सी। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध, ए। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, किस धर्म से है? आपका सही जवाब होगा जैन धर्म से, डी। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, किस भाषा में लिखे गए? आपका सही जवाब होगा पाली, बी। सही जवाब होगा पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया, मुख्य रूप में लिखा गया। आपका सही जवाब होगा पाली में लिखा गया था, बी। सही जवाब होगा 84 के। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई, किस शासक के काल में हुई? आपका सही जवाब होगा कनिष्क, बी। सही जवाब होगा कनिष्क, कनिष्क। हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है, किस भाषा में? आपका सही जवाब होगा पाली भाषा में, बी। महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शन का विवाह किससे हुआ, किससे हुआ? आपका सही जवाब होगा जमाली से हुआ था, सी। अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी, गजनबी, बी। सही जवाब होगा महमूद गजनबी। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? आपका सही जवाब होगा 17 मई 1458 ईस्वी, 17 मई 1458 ईस्वी, ये सही जवाब होगा।
अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों की असामान्य माना है वे है, आपका सही जवाब होगा 90 के 190 के नारियल तथा पान माना है बी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा बल्लभचार्य बी। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? किस सिलसिले से था? आपका सही जवाब होगा कादरी सी सही जवाब होगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? आपका सही जवाब होगा चैतन्य महाप्रभु ए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब होगा बाबर। बाबर सही जवाब होगा। ओह मिस्टेक। सही जवाब होगा बाबर। ये सही जवाब होगा बाबर है। भारत के मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय बी। सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? कौन थी? आपका सही जवाब होगा ऊर सही जवाब होगा ए। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक होना चाहिए था। यहाँ पर कर्नाटक यहाँ लिखा गया। कर्नाटक सही जवाब होगा। कर्नाटक हम लिख देना है कर्नाटक। सही जवाब होगा कर्नाटक। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा हम्पी में स्थित है। ये सही जवाब होगा हम्पी। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा जी.एस. लिबिदेव। सही जवाब होगा जी.एस. लिबिदेव। अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सदेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? आपका सही जवाब होगा अब्दुल रज़क भी सही जवाब होगा। हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराने वाले थे और 200 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करा दिए इस वीडियो में मतलब। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी क्लास को ज़रूर कीजिएगा। और यहीं पर हम लोग क्लास समाप्त करते हैं।